first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में। इनस्केप के बारे में इसके सॉफ्टवेयर का लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना और उसके अंदर आपको मिल जाएंगे सारे। बहुत इजी है इंस्टॉल करना और क्रैक करना, प्रोसेस के साथ उसको इंस्टॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात यहाँ पर लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस करी थी कि एक बात का ध्यान रखना कि दो चीज़ें एक साथ लेके चलना। पहली चीज़ ये कि वर्किंग में टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब वीरे मटेरियल को यूज़ करेंगे एक्सटीरियर पे, प्लस रेंडर आप यूज़ करेंगे इनस्केप का। क्यों? इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न ये है सबसे बड़ा कि हम लोग सबसे ज़्यादा टाइम हमारा किलिंग होता है किसमें? लाइटिंग, डोम लाइट सेटिंग करना, लाइट्स की अलग अलग, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम हमारा चला जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मटेरियल हम यूज़ करेंगे ओवरऑल वीरे का, लेकिन लाइटिंग करेंगे हम इनस्केप के वहाँ पर, और उस पर काम करना ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। जब आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो आपका प्लगइन यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा एक्सटेंशन के अंदर इनस्केप के नाम से। आप क्या करोगे? स्टार्ट इनस्केप। कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। कॉन्फ़िगरेशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मैशर्स और ज्योमेट्री हैं तो जिनसे ये लोड लेता है। तो नॉर्मल तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन 8 GB रैम और 4 GB ग्राफिक्स कार्ड तो मस्ट है, इतना तो कॉमन है, होनी चाहिए। बेनिफिट क्या रहता है इसको यूज़ करने से? सबसे पहला पॉइंट तो ये है, बेनिफिट सबसे पहला यहाँ पर ये रहता है कि जो सेटिंग्स में हमारा टाइम, इन्वायरमेंट में हमारा जो टाइम जाता है वो यहाँ पर सेव हो जाता है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमारा टाइम यहाँ पर, इसके साथ साथ हम जो वर्किंग करते हैं, बार बार मॉडल को इंपोर्ट कराते हैं वीरे के अंदर, उन मॉडल पे भी आप चाहे कुछ भी करो लेकिन प्रोसेसिंग में काफ़ी स्लो हो जाता है। ये कॉमन सी बात है। इस पे अगर हम काम करेंगे तो इस पे वर्किंग हमारी थोड़ी सी इजी हो जाती है। बहुत लाइट इंटरफेस होता है। क्या क्या फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं, पहले उन फीचर्स को देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ वही आती है घूम फिर के, एक साइट क्रिएट करना। साइट बहुत इम्पोर्टेंट है। एक रियलिस्टिक साइट बनाएंगे ताकि हम एक परफेक्ट कैमरे का व्यू वहाँ पर मेंशन कर सकें। तो क्या क्या होती हैं चीज़ें, पहले तो हम ये देख लेते हैं। हमारे पास इन्होंने कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, कुछ शॉर्टकट कीज़ है। W फॉरवर्ड, Q डाउनवर्ड, E अप। E प्रेस करोगे तो अप डायरेक्शन आएगी, W फॉरवर्ड, S बैकवर्ड, Q डाउनवर्ड। डाउन आना है तो Q, आगे ऊपर जाना है अप तो E, बैकवर्ड S, फॉरवर्ड W। माउस का राइट की प्रेस करके
रोटेट, माउस का राइट की प्रेस करके रोटेट, और शिफ्ट के साथ अगर आप Q और W E प्रेस करोगे तो स्पीड आपकी फास्ट हो जाएगी। Q शिफ्ट के साथ Q W E प्रेस करोगे तो ये फास्ट काम करेगा। बीच वाला स्क्रॉल से सीन को मूव करा सकते हो और राइट वाले को प्रेस करके सीन को रोटेट करा सकते हो। यहाँ पर होम का ऑप्शन है, कोलैबोरेशन एनोटेशंस वगैरह दिया हुआ है इन्होंने। यहाँ पर ऑनलाइन का है सिस्टम, क्रिएट इशू पे जाओगे वहाँ पर आप कर सकते हो। बीम का पार्ट है, व्यू मैनेजमेंट है, A message has एंड यहाँ पर हमने व्यू मैनेजमेंट लिया। ये व्यू मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो हम स्केचअप में सीन क्रिएट करते हैं, स्केचअप के अंदर हम आएंगे। व्यू मैनेजमेंट मतलब सीन 1, सीन 2, सीन 3, सीन 4, सीन 5, जो यहाँ पर हम सीन को क्रिएट करेंगे वो यहाँ पर शो कराता है व्यू मैनेजमेंट के नाम से। व्यू मैनेजमेंट सीन 1, सीन 2 ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा, सीन 3 ऑटोमेटिकली आएगा, सीन 5, सीन 1, ये होगा इसके सीन। और अगर हम यहाँ पर कोई अपना एक पर्टिकुलर सीन क्रिएट करना चाहें जिस पर हमें काम करना है, तो हम सीन को सेट करके क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो नेम मांगेगा, माई सीन, कस्टम, पोजीशन एंड ये आपका सन की डायरेक्शंस एजिमर शो कराता है। ये सीन मैं अपने अकॉर्डिंग सेट कर रहा हूँ। ये एक सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। जो चीज़ हम वहाँ पर सन को सेट करके, डोम को सेट करके हम सेटिंग को चेंज करते थे, यहाँ पर हम क्या है कि हर पर्टिकुलर पार्ट को ईज़िली कंट्रोल कर लेते हैं, इसलिए ये इजी रहता है वर्क करना हमारे लिए। जो भी आपको बेस्ट पोजीशन देनी है वो आपने सेलेक्ट कर ली। ये है एल्टीट्यूड, सनसेट, इवनिंग, ये आपकी सन की पोजीशन, वो रोटेशन हो गया, ये पोजीशन हो गया। आफ्टरनून, मॉर्निंग, सनसेट, वो हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अजीमत में क्या है, ये या फिर ये कंडीशंस, और यहाँ पर हम सन को लाइट या डार्क जो भी देना चाहें वो हम चूज़ कर सकते हैं। यही चीज़ अगर हमें वहाँ पर करना होती तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क होता, हर एक चीज़ को एडजस्ट करना प्रॉपर वे में। यहाँ पर हमें जैसी भी बेस्ट चाहिए होगी पोजीशन सन की, वो हम एडजस्ट कर लेंगे, लाइट या डार्क। इसलिए वर्क को फास्ट कर देता है हमारे ये सबसे बड़ा रीज़न होता है। फ्रंट,
तो जो भी बेस्ट आपको लगे सीन वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन क्रिएट न्यू पे जाने के बाद मैं कहाँ पर गया था, यहाँ पर सन पोजीशन पर जाने के बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो एक सीन हमारा वहाँ पर माई सीन के नाम से बन जाएगा। सीन 1 ये पहले वाला है, माई सीन जो मैंने क्रिएट करा है, बहुत लाइट। तो ये एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप एडिट पे क्लिक करो और बहुत ईज़िली आप उसको चेंज कर सकते हो कि सन को थोड़ा सा लाइट रखना है या डार्क रखना है, वो हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये होता है बेस्ट वर्किंग इसमें, एंड सेव कर सकते हैं इसको। ये हो गया हमारा व्यू मैनेजमेंट। एसेट लाइब्रेरी सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अब सोचने वाली बात है कि अगर हमें कितना टाइम लग जाता है उसमें काम करने में, एक एक चीज़ को एडजस्ट करने में, लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, पॉइंट नंबर 1, आपकी साइट परफेक्ट होनी चाहिए और वीरे मटेरियल आपका परफेक्ट होना चाहिए, देन आपकी वो चीज़ परफेक्ट आएगी। यहाँ पर हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग मॉडल्स है यहाँ पर हमारे पास। QWE का यूज़ करो, और ये जो की है वो ल्यूमियन और ट्विन मोशन दोनों में यूज़ करी जाती है। सीन को जितना परफेक्ट बना सकते हो उतना परफेक्ट बनाओ, वो आपके ऊपर है। मॉडल को सेलेक्ट करो, प्लेस करो, बहुत सारे एसेट्स लाइब्रेरी इन्होंने यहाँ पर दी है। एक परफेक्ट व्यू बनाना इतना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होता है, थोड़ी सी क्रिएटिविटी चाहिए होती है कि सीन में हम क्या ऐसा ऐड करें जो परफेक्ट व्यू आए हमारा, वो इम्पॉर्टेंट होता है। और ये सारी चीज़ें अगर हम वहाँ पर ऐड करते तो आई थिंक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता हमारा। इसलिए टाइम को सेव करने के लिए लोग इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं, यही एक रीज़न है। मॉडल को प्लेस करने के बाद हम उसे रोटेट भी करा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको चीज़ें ऐड ऑन करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। सेटिंग वगैरह के लिए भी लाइब्रेरी ने दी है, सर बाय नेम भी सर्च कर सकते हो, दोनों ऑप्शंस हैं। एग्जांपल मैं यहाँ पर सर्च करना चाहता हूँ कार, तो मैं मॉडल को सर्च करूँगा, मेरे पास लाइब्रेरी आ जाएगी। जहाँ पर प्लेस करना होगा मैं उसे प्लेस कर सकता हूँ, रोटेशन कराना होगा उसे मैं रोटेट भी करा सकता हूँ। तो इसमें क्या है, सीन हम बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं, प्लेस करके बाद में इसे रोटेट करा लो। अब देखो यहाँ पर हमें इस ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, इसको रोटेट करना है, तो उन्होंने एसेट लाइब्रेरी के पास कुछ ऑप्शन दिए हैं, ट्रांसलेट, T, रोटेट, R, स्केल, G, ये कमांड दिया है। रोटेट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो, ग्रीन एक्सेस पे क्लिक को प्रेस करके रोटेट कर लो। मूव टूल मतलब ट्रांसलेट, T टाइप करके रोटेट कर लो। सेम मैंने कार को सेलेक्ट करा, रोटेट ऑप्शन पे क्लिक करा, ग्रीन पे क्लिक करके मूव टूल पे क्लिक कर, सॉरी मूव नॉट मूव, ट्रांसलेट, एंड रोटेट। क्रॉस पे क्लिक कर दो, वापस आ जाओगे और
चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग जो भी करना है वो ऐड करा लो। मतलब कि एक ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, एक रियलिस्टिक व्यू क्रिएट करने का मतलब ये एक सीन बनाना, एक ऐसा सीन बनाना जो हमारा एक नेचुरल लगे, ऐसा सीन क्रिएट करना है। तो इन सॉफ्टवेयर से थोड़ा सा वर्क इजी हो जाता है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, और फास्ट हो जाता है। वहाँ पर हम जितने भी चीज़ें ऐड कराएंगे बहुत टाइम टेकिंग पार्ट हो जाता है उसमें। क्या है, स्क्रीनशॉट आप क्लिक करोगे तो इसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा आपको। डेस्कटॉप पे गए, आपने सेव कर दिया। एक्सपोर्टिंग इमेज मतलब रेंडर नहीं हुआ, वो एक स्क्रीनशॉट उसने एक्सपोर्ट कर दिया। तो अब इतनी देर में तो मैं रेंडर कर भी नहीं पाता, इतनी देर में तो रेंडर निकाल पाना आई डोंट थिंक तो इतना इजी पार्ट होता। कम टाइम में क्लाइंट को आपने रिप्रेजेंट कर दिया एक ऐसा व्यू जिससे आपका काम चल जाएगा। आई डोंट थिंक ये इतना बुरा है। मटेरियल अप्लाई करने के बाद स्क्रीनशॉट आप दे सकते हो किसी को, रेंडर ना करना पड़े अगर आपको यहाँ पर, ठीक है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या होता है, यहाँ पर इन्होंने सेटिंग्स दी है, इनस्केप विंडो सेटिंग्स दी है, इनपुट, माउस की स्पीड, डिवाइसेस, प्रेफरेंसेस आप चेंज कर सकते हो, सेटिंग्स दिया है। विजुअल सेटिंग्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट से सेकंड नंबर है विजुअल सेटिंग्स। विजुअल सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो इन्होंने देखो यहाँ पर मेन दिया है स्टाइल, वाइट हो जाएगा। ये देखो एक आइडिया मिल जाएगा आपको, ओके सर मेरा बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इससे आप सीन को स्टडी कर सकते हो। लाइट व्यू, लाइट पता चल जाएंगी इससे, आपकी स्केच शेप में आ जाएगा। कैमरा 2 पॉइंट, आप 2 पॉइंट यूज़ कर सकते हो। फील्ड ऑफ व्यू, जूम इन जूम आउट कितना रखना है आपको। रेंडरिंग क्वालिटी मीडियम, हाई। इमेज पे आओ, यहाँ पर दिया हुआ है। अब पहले तो मैं इससे बाहर आऊँगा, डन पे क्लिक करूँगा। इमेज पे आने के बाद मैंने ऑटो कंट्रास्ट यूज़ करा, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। लेकिन अगर नहीं करना चाहते हो तो आप देखो कितना बेस्ट है। हाइलाइट्स, बहुत डार्क पार्ट जो था मैंने लाइट कर लिया, वरना मुझे क्या करना होता, मैं फ़ोटोशॉप में ले आने के बाद उसको वहाँ पर चेंज करना होता, हाइलाइट्स को कंट्रोल करना होता। हाइलाइट्स, शेडो, डार्क, लाइट, बहुत मीडियम, इस तरीके से फ़ोटोशॉप का काम करता है, डार्क या लाइट। कलर टेम्परेचर आप चेंज करना चाहते हो, 6600 है। कूल, अभी क्या हो गया, ब्लूइश हो गया। 14,000 यूज़ करा हमने। कम करोगे वार्म कलर आ जाएगा। मोशन ब्लर ऐड कराना बैकग्राउंड को। लेंस फ्लेयर, लेंस इफेक्ट ऐड करा देगा सेंटर में। ब्लूम, एटमॉस्फेयर, फॉग। अब स्काई को मैं चेंज कर सकता हूँ, लाइट या डार्क, क्लाउडी। हाइट मैं चेंज कर सकता हूँ, वरना क्या होता मुझे वहाँ पर एक एक चीज़, डोम लाइट, हर उनके पैरामीटर्स को कंट्रोल करना होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट सन की ब्राइटनेस हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत लाइट सन की ब्राइटनेस इनफ है। नाइट स्काई, शैडो को शार्प करना है,
शार्प करने का मतलब क्या हुआ ये समझ में नहीं आएगा। अगर आप कोशिश करेंगे इस वाले एरिया को ज़रा आप गौर से देखेंगे, जो मैंने राउंड सर्कल करा है, इस पार्ट को अगर आप देखेंगे तो अगर मैं शेडो की शार्पनेस को 0 कर रहा हूँ, ब्लर हो गया शार्प, तो ऐसा तो होता नहीं है। शेडो शार्पनेस बहुत लाइट, आर्टिफिशियल लाइट ब्राइटनेस, एम्बियंट ग्लोबल लाइट्स, एम्बियंट लाइट्स जो डार्क स्पॉट्स हैं, विंड की इंटेंसिटी, हवा, ट्रीज़ को किस डायरेक्शन में मूव कराते हुए देखना चाहते हो, डायरेक्शन एंगल, तो ईजिली हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको। स्काई, वाइट, क्लाउड ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। अब देखो बैकग्राउंड में इसके क्लाउड आ रहा है, डेंसिटी ज़्यादा क्लाउडी करोगे तो सन हमारा वहाँ पर हाइड हो जाएगा। डेंसिटी को बहुत लाइट कर दिया, ठीक है। ये सब हम चेंज कर सकते हैं इनको, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, क्लाउड की डायरेक्शन चेंज करने के लिए। आउटपुट पे जाओ, क्या चाहिए, फुल एचडी, अल्ट्रा, जो चाहो। किस में निकालना है, JPEG में निकालना है। नेम डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर कहाँ पर रखना चाहते हो, तो कोई भी हम एक फ़ोल्डर ले लेते हैं। मैक्सिमम क्वालिटी रखी है हमने, बहुत कुछ दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पर। एंड क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ बहुत सारे फीचर दिए हुए थे। सेव फ्रेम हो गया, सेव फ्रेम सीन को शॉर्ट कर देगा। नेविगेशन मोड, फ्लाई या इंपोर्ट कराना है, रोटेट कराना, VR हैंडसेट अगर यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। इतने सारे फीचर्स इन्होंने यहाँ पर मेंशन करे हैं। तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ वीडियो सीन एक्सपोर्टर, आप सीन को एक्सपोर्ट कर सकते हो। सीन 1 एक्सपोर्ट, कंटिन्यू, सीन को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पूरा का पूरा सीन हमारा एक्सपोर्ट हो जाएगा। रेंडरिंग कौन सी करनी है, रेंडर इमेज, तो अब मैं जैसे ही मैंने वहाँ पर चूज़ करा माई सीन को, तो वो सिलेक्टेड हो गया। वहाँ पर आ गया हमारे पास ऑप्शन एक्सपोर्ट इमेज। तो जैसी क्वालिटी सेट करोगे वो क्वालिटी उसी तरह हमारी क्वालिटी वहाँ पर शो करेगा। स्क्रीनशॉट लोगे तो स्क्रीनशॉट भी आपका काम करता है फास्ट। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा व्यू कंट्रोल हो गया, इन्वायरमेंट कंट्रोल हो गया, सीन कंट्रोल करा, एक रियलिस्टिक व्यू हम क्रिएट कर सकते हैं, बैकग्राउंड कंट्रोल कर सकते हैं, सन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इतना टाइम एक्चुअली होता नहीं है आज के टाइम में। वीरे यूज़ करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वीरे मटेरियल यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है। अब वीरे मटेरियल यूज़ करो और वीरे इंटीरियर यूज़ करो, वो सबसे बेस्ट है। एक्सटीरियर में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है चीज़ों को सेट करने में, क्योंकि इन्वायरमेंट, लाइट, बैकग्राउंड, HDRI बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए लोग ल्यूमियन सॉफ्टवेयर को, ट्विन मोशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं ज़्यादा टाइम सेविंग के लिए, है ना। तो इसलिए कोशिश ही करो कि मटेरियल वीरे का यूज़ करो, बहुत अच्छी क्वालिटी का, और बाकी चीज़ें आप करो वहाँ पर इनस्केप के अंदर। सर इंटीरियर के रेंडर्स के लिए फिर लैंडस्केप अच्छा ही रहेगा ना? फिर वो बात नहीं आएगी। तो
तो फिर सर कौन सा यूज करें? वीरे यूज़ करिए। मैंने अभी क्या बोला, आप नहीं समझ पाए। वीरे इंटीरियर के लिए यूज़ करना है। वीरे इंटीरियर के लिए बेस्ट है, क्योंकि इन स्केप की कंडीशंस अलग है। इन स्केप लाइट्स को कंट्रोल नहीं करता है, हाँ हर एक चीज़ की कंडीशन है। इसी में अच्छा चीज है। वीरे इनस्केप लाइट्स को नहीं कंट्रोल करता है, रिफ्लेक्शन को कंट्रोल नहीं करता है, ग्लॉसीनेस को कंट्रोल नहीं करता है। ये सिर्फ इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर रहा है। तो इसके हिसाब से ये बेस्ट है कि ठीक है, ये हमारा एक्सटीरियर के लिए तो परफेक्ट है, ये हमारे एक्सटीरियर के लिए परफेक्ट है ना। हाँ, वीरे मटेरियल यूज़ करने के बाद आप कोशिश ये करो, इनस्केप आप यूज़ करो एक्सटीरियर में, और बाकी चीज़ें आप यूज़ करो उसमें इंटीरियर, वो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि एक्सटीरियर के लिए, क्योंकि इतना आसान होता नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी अगर आप यहाँ से ले लेते हैं तो आपका स्क्रीनशॉट भी आपके लिए बहुत परफेक्ट होता है। वहाँ पर अगर आप एक रेंडर निकालते हैं तो वो रेंडर निकालने का मतलब ये होता है कि उसको चेक करना, री रेंडर करना, सीन अच्छा नहीं आ रहा है, फिर चेंज करना, फिर लाइट को चेंज करना। यहाँ पर यह है कि आप बहुत ईजिली आपका काम चल जाता है। और हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि क्लाइंट को चीज़ देना फटाफट, ना कि टाइम वेस्ट करना उसमें। तो अब इसके साथ आप यूज़ करो इस वाले पार्ट को, और इंटीरियर में यूज़ करो। इंटीरियर में आप यूज़ करेंगे क्या, वीरे को। इस तरह लेके चलना है सभी को, ठीक है। इनस्केप का मैं सॉफ्टवेयर दे दूंगा, आप उसको इंस्टॉल कर लेना। सारी इंस्ट्रक्शन वगैरह मैं इसमें दे दूंगा, कोई मुश्किल नहीं है। और फिर हम मटीरियल स्टार्ट करेंगे। इसके बाद रेंडर व्यू निकाल के रेंडर वगैरह करके मेरे पास फॉरवर्ड करो, फिर मैं चेक करता हूँ किसने क्या बनाया है। अब उम्मीद है कि शायद थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाए।